Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास, आपके जीवन में ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके भी जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है दोस्तों, उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज निकल के आता है इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। तो और कौन सी हिडन एनर्जीज हैं आपके आसपास, कौन सी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए पता करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। दोस्तों, हमने यहाँ पे कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे कौन से कार्ड्स आपके लिए इसमें से पिक होते हैं या निकल के आते हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज कम्युनिटी। ओके, सो कम्युनिटी का सपोर्ट आपके जीवन में बहुत ही अहम रोल निभाता हुआ दिख रहा है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपके समाज में, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके बीच में आप उठते बैठते हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, जहाँ पे आप काम करते हैं, आपका जहाँ बिजनेस है या व्यापार है, वो जगह भी हो सकती है, या फिर आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हों, आपके घर के आसपास के सामाजिक तौर पे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो हों, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल हो, उनकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और आपसे जुड़ी हुई बहुत अहम बात यहाँ पे, जैसे यूनिवर्स ने बताई है, कि कम्युनिटी का, लोगों का सपोर्ट, जो लोगों की राय है आपके प्रति, जो आपको वो एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं, आपको दिल से जो वो रेस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा आधार, एक बहुत बड़ा रोल है आपको आपके जीवन में आने वाला जो एक सकारात्मक ऊर्जाओं का समय है, जिसमें प्रगति, उन्नति आपकी तरफ खींची चली आ रही है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। उसमें ये जो सामाजिक जो ऊर्जाएं हैं आपकी तरफ, जो लोगों की ऊर्जा है आपकी तरफ, जो आपके बारे में विचारधारा है, वो बहुत अहम रोल निभा रही है, ये मैं देख सकता हूँ। जहाँ नकारात्मक लोग अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं भेजने का प्रयास कर रहे हैं आपकी तरफ, वहीं जो सकारात्मक लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके बारे में जो अच्छा सोचते हैं, जो आपके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जाएं भी आपकी तरफ पहुंचती हुई दिख रही है।
जो इन नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने में, इनको दूर रखने में हमेशा आपकी सहायक बनती रही हैं और आज भी बन रही हैं। इसी के साथ दोस्तों कुछ दूसरे कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, सो दैट जो हिडन एनर्जीज हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। ग्रीफ, ओके, सो ये ग्रीफ से, दुख से रिलेटेड एक कार्ड यहाँ पे सेकंड में आया है, और यहाँ पे मुझे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके बारे में अपनी इंट्यूशन के द्वारा पता चल रहा है, जो आपके आसपास की ऊर्जा में हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को किसी न किसी रूप से प्रभावित करने की कोशिश की है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, सो दैट जो मैसेज है यूनिवर्स का वो क्लियर हो जाएगा हमारी आंखों के सामने। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा ये मैसेज है। अबंडेंस, ओके दोस्तों, अनबिलीवेबल। सो कम्युनिटी से शुरुआत हुई, ग्रीफ का कार्ड आया एंड एंडिंग यहाँ पे इस रीडिंग की अबंडेंस से कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है दोस्तों, एंड हम कह सकते हैं कि बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा है इन कार्ड्स की यहाँ पे जो आज हमारे सामने आए हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं छुपे हुए तौर पे उस ऊर्जा की जो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। खासकर ये ऊर्जा जो निकल के आ रही है, ये आपके विरोधियों की या हेटर्स की ऊर्जा है, या जो भी ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं नकारात्मक विचारधारा आपके प्रति रखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके नुकसान के बारे में सोचते हों, आपको फिजिकल रूप में या मानसिक रूप में आपको परेशान या नुकसान पहुंचाने की उनके अंदर इच्छा है, मंशा है, वो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और वो इस समय कहीं ना कहीं संकटग्रस्त होते हुए दिख रहे हैं मुझे। खासकर कारण क्या है? कारण बस ये है कि समाज में उन्होंने आपके बारे में झूठी बातें फैलाने का प्रयास किया, आपको बदनाम करने की कोशिश की। हो सकता है समाज के ही कुछ नकारात्मक लोगों के साथ मिलके इन्होंने आपको सवालों के घेरे में घेरने की भी कोशिश की है। जिस सभा में या जिस जगह पे आप मौजूद भी नहीं थे, वहाँ भी लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की इन्होंने साजिश रची। उल्टी सीधी बातें आपकी तोड़ मरोड़ के इन्होंने पेश करने की कोशिश की, लोगों को बरगलाने का प्रयास किया, ताकि जो महत्व लोग आपको देते हैं, जो भरोसा उनको आप पर है, जो प्रेरणा वो आपसे लेते हैं, वो इनकी सुनी सुनाई बातों से डिस्ट्रैक्ट होकर अपना ध्यान भटक के ये उनका सारा ध्यान इनकी तरफ ले जाए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ये दिखाया इन्होंने, और इनकी यही मंशा रही है कि इनकी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके लोग आपके बारे में बस एक राय बना लें, आपको सवालों के नज़र से, एक शक की नज़र से हमेशा देखने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो बनाया हुआ, इतने सालों की जो मेहनत से बनाया हुआ जो मान सम्मान इज्जत है, वो मिट्टी में मिल जाए। यही इनकी कोशिश रही है। क्योंकि आज जो भी आप सफलता की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, उनसे वो एक भी कदम जो आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ा रहे हैं, वो इनसे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। और यही कारण है कि इन्होंने आपके खिलाफ ये सारी योजनाएं रची, आपको समाज में बदनाम करने की, कोई झूठा केस डालने की, आपका भरोसा जो आपके ऊपर है समाज का वो तोड़ने की, आपकी बुराइयां करके, झूठी झूठी बातें फैला के, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करके। लेकिन यहाँ मैं देख सकता हूँ कि अगर कोई समाज में एक ऐसा तबका है जो इनकी बातों को सुन भी रहा है, अगर, तो ऐसे भी तबके हैं जो इनकी बातों को सुन के आपका समर्थन किया है भरी सभा में। यहाँ मैं देख सकता हूँ जहाँ जहाँ इन्होंने अपने झंडे गाड़ने की कोशिश किया, वहाँ ऐसे लोग भी मौजूद रहे हैं जिनके मुख से इन्हीं का सच कहीं ना कहीं खुल के सामने आया है। खासकर कुछ ऐसे प्रभावशाली शख्स की मुझे यहाँ पे ऊर्जा महसूस हो रही है, जिनकी पहुँच बहुत है, रसूख उनकी बहुत हो सकती है, उनका बहुत अच्छी जगह कांटेक्ट हो सकता है, बड़े व्यक्ति हो सकते हैं अपने क्षेत्र के, चाहे कोई पहुँचे हुए ये साधक हो सकते हैं, कोई सन्यासी हो सकते हैं, कोई पहुँचे हुए महात्मा हो सकते हैं, जिनके मुंह से इन्होंने आपका समर्थन सुना, आपके बारे में प्रशंसा सुनी, और जो भी इन्होंने उल्टी सीधे वाचाएं आपकी तरफ निकाली थी, जो भी उल्टी सीधे बातें की थी, उसका उन प्रभावशाली व्यक्ति ने खंडन किया है, पूरी तरीके से इनको झूठा साबित कर दिया है। और यही कारण है कि ये देख के एकदम चौंके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में कि कोई आपका साथ क्यों दे रहा है, किसी को क्या पड़ी आपका साथ देने के लिए। लेकिन ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि दोस्तों, जहां नकारात्मक ऊर्जाओं का साथ देने के लिए 10 जो झुंड बनाने वाले जो जानवर है वो इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ खड़े रहने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही शेर जैसा व्यक्ति अगर आपके समर्थन में खड़ा हो जाता है, तो वहाँ झूठ बोलने वाले लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। यह मैं यहाँ पे देख सकता हूँ।
इसी के साथ हर इस कार्ड में बहुत ही ज़रूरी बातें आपके बारे में बोली गई हैं जो यूनिवर्स ने यहाँ बताई हैं। उन गहराई की बातों को भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरफ इशारा कर रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पे आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे निकल के आया है वो है कम्युनिटी का कार्ड। और यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं और इस कार्ड के थ्रू ये दिखाना चाह रहे हैं कि पहली बात तो आप अपने आप को अकेले बिल्कुल मत समझिए। आप ऐसा मत समझिए कि जो भी नकारात्मक लोग आपके जीवन में हैं, जो भी ये नेगेटिव विचारधारा वाले लोग हैं, इनसे जो है भिड़ने के लिए, इनसे लड़ने के लिए आप बिल्कुल अकेले छोड़ दिए गए हैं, ऐसा पहली बात बिल्कुल मत समझिए। आपके साथ स्वयं यूनिवर्स की, ईश्वर की ताकतें खड़ी हुई हैं आपको गाइड करने के लिए। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि जो ईश्वरीय ताकतें हैं, जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो गार्जियन एंजल्स का सुरक्षा कवच है आपके ऊपर, आने वाले समय में ऐसा वातावरण मुझे बनाते हुए दिख रहा है आपके जीवन में कि आने वाले समय में बहुत सारे आप अपने समाज कल्याण के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत बेहतर और बहुत ही ऊंचा काम करने वाले हैं, जिससे कि उनका जो समर्थन है, जो सपोर्ट है आपके फेवर में रहेगा। और आज के स्थिति में भी, अभी हाल ही में आपके अतीत की अगर बात करें तो आपके साथ खड़े होने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति पहले भी सामने रहा है जिसका प्रभाव काफ़ी अच्छा खासा रहा है आपके समाज में, जिनकी बहुत अच्छी पहुंच रही है आपसे, उनका अच्छा बात व्यवहार रहा है। और उन्होंने बहुत से ऐसे नकारात्मक लोगों को, बहुत से ऐसे हेटर्स और विरोधी जो आपके रहे हैं, उनको आपके बिहाफ पे आपकी तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया है अपनी तरफ से। जहां आप नहीं भी मौजूद रहे हैं, जिस सभा में या जिस भी बैठक में, वहां अगर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें अगर फैलाने की कोशिश की है इन विरोधियों ने, हेटर्स ने, तो वहां भी उनको मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया है, उनकी सच्चाई खुद ऐसी खोल के सामने रख दी है कि कहीं न कहीं उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। वो आपकी छवि बर्बाद करने चले थे और कहीं न कहीं उनकी जो कटु जो शब्द है आपके लिए, ये जिन भी प्रभावशाली व्यक्ति की यहाँ पे जो इशारा दे रहे हैं यूनिवर्स, इनको बहुत ज़्यादा चुभी, इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ वो झूठ जो आपके बारे में बोला जा रहा था उन विरोधियों के, हेटर्स के द्वारा। और आपको सपोर्ट करने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए उन्होंने आपको सपोर्ट दिया, आपके बारे में बातें कहीं, जो कहीं ना कहीं उस बात को सुन के लोग जो है एक दूसरे का जैसे चेहरा देखने लगे। उनको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े धोखे में उनको रखा जा रहा था। इतनी सारी बातें जो आपके विरोधी और हेटर्स फैला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बोलने के आधार पर ही कहीं ना कहीं बहुत लोग उसके विश्वास में आ जा रहे थे। ये बरगला लेते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये डेविल से जुड़े हुए लोग हैं जो भी आपके हेटर्स या विरोधी हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो ईश्वर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो यूनिवर्स की ताकतों से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपकी ऊर्जा से प्रभावित लोग हैं, आपकी ईमानदारी, आपका धैर्य, आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत पे जिनको जो है फ़क्र है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी सभाओं में मिल ही जाते हैं ऐसे लोगों को। और इन लोगों को करारा जो है जवाब इन लोगों की तरफ से, आपके सपोर्टर्स, आपके समर्थन देने वाले लोगों की तरफ से मिला है, जो कि बहुत प्रभावशाली लोग रहे हैं। और आगे भी ऐसे बहुत सारे जो है प्रभावशाली जो लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ते हुए यहाँ पे महसूस हो रहे हैं मुझे, जिनकी बात को लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, जिन्होंने समाज कल्याण में, समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं या कुछ बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल की है, अचीव किया है। उनकी बात ज़रूर लोग गंभीरता से लेते हैं, जो आपके समर्थन में आने वाले समय में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। कि जो भी आपके जीवन में जो अभी तक समय गुजरा है, जो दौर गुजरा है, उसमें जो भी आपकी ये हेटर्स हैं, इन्होंने आपको कमज़ोर समझकर दबाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय जो भी प्रभावशाली व्यक्ति या जो भी ये पहुँचे हुए जो व्यक्ति हैं जिनका आपको सपोर्ट मिला, इन्होंने आपका समर्थन किया। और इनके समर्थन करते ही इन्होंने जैसे ही आपकी सच्चाई रखी है, जैसे ही इन विरोधियों का इन्होंने दमन किया है, कहीं ना कहीं पूरा माहौल उसी समय से बदल चुका है इन नकारात्मक लोगों की ज़िंदगी में। आपकी ताकत दोस्तों सिर्फ आपकी अपनी ही नहीं रही है, आपके पीछे जो है लोगों का भरोसा भी यहाँ पे खड़ा हो रहा है। यहाँ मैं कम्युनिटी के कार्ड से देख सकता हूँ।
और जहां इन विरोधियों, इन हेटर्स के साथ पूरा का पूरा झुंड खड़ा होता था आपके खिलाफ योजनाएं बनाने के लिए, वहीं आपके साथ छोटे ही सही, कम लोग ही सही, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल लोग आने वाले समय में खड़े होते हुए दिख रहे हैं, जिनकी एक फूंक से ही इनकी पूरी जो नकारात्मक लोगों की जो फौज है वो उड़ जानी है। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ा संदेश आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है। इसी के साथ दूसरा कार्ड ग्रीफ का यहाँ पे निकल के आया है, और यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि किसी की पुरानी चाल, उम्मीद या उनका जो षड्यंत्र है, जो योजनाएं हैं, वो टूटने की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये जो भी आपके विपक्ष में, आपके खिलाफ जो काम कर रहे हैं या सोच विचार रखते हैं, ये जिस स्थिति को आपके खिलाफ या जिस परिस्थिति को आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश करना चाह रहे थे ना, वही बात अब उल्टी इनके जीवन पे ही पड़ती हुई नज़र आ रही है। जो जाल इन्होंने आपके लिए बुना था, उसी में ये फंस कर लटकते हुए मिलने वाले हैं आपको आने वाले समय में। और इन लोगों को खासकर ये देखकर अंदर से बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में, कि आपको इन लोगों ने पूरी तरीके से गिराने की कोशिश की, इन हेटर्स ने, इन विरोधियों ने अपना पूरा जी जान लगा दिया। अपने घर परिवार, अपने जिनके साथ उठते बैठते उनके बारे में तक नहीं सोचा कि इनसे मिलना जुलना हो रहा है या नहीं, या क्या भैया मैं कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या नहीं, इस सब से उनका कोई लेना देना नहीं। पूरा जो इनका प्रयास रहा है, पूरी आपकी तरफ केंद्रित रहा है, फोकस्ड रहा है आपको गिराने के लिए, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी में संभले ही रहे हैं। सिचुएशन से ज़िंदगी थोड़ी बहुत प्रभावित भले हो सकती है, लेकिन आपने उन सभी परिस्थितियों को पार किया है और आज भी एकदम अटल होकर इन लोगों के सामने खड़े हुए हैं, बढ़ते जा रहे हैं अपने रास्ते पे। और आपके इन बढ़ते हुए कदमों को लोगों का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आपके ही जैसे जो सकारात्मक विचारधारा वाले, साफ नियत वाले, धैर्य रखने वाले और ईमानदार जो लोग हैं आपके साथ समाज में जुड़ते जा रहे हैं। और ये जो एक बड़ा संगठन आपका अपने ही जैसे लोगों का जो बन रहा है, इससे आपके विरोधी, आपके जो ये हेटर्स हैं, ये कांपे हुए हैं। इनको डर है कि आने वाले समय में इनका जो अस्तित्व है वो मिट जाने वाला है समाज से। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड यहाँ पे अबंडेंस का निकल के आया है, और पूरी कहानी की यहाँ पे दिशा बदलती हुई नज़र आ रही है। ये मैं देख सकता हूँ कि जब से आपको जो भी ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनसे आपको सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है अपने ज़िंदगी में, उनका जो सपोर्ट मिला है आपको, उनकी तरफ से जो बातें आपके लिए रखी गई हैं, वो होने के बाद आपके लिए जो है नए मौके, फ़ायदे और बेहतर परिणाम के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले निकट भविष्य में। जहाँ पहले आपको कभी कोई कमी लगी हो अपने जीवन में, कोई चीज़ की जो जिस पे आपने मेहनत किया हो और पूरी ना हुई हो, उसका परिणाम ना आया हो, या जो भी आपका लक्ष्य रहा है उसको हासिल करने में जो रुकावटें आ रही थी, वहाँ अब रास्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय और आने वाले समय में भी। ये जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, जिन्हें ये लगा था कि आपकी कहानी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई इनके प्रयास से, इनके नियंत्रण से, उन्हें इस समय, अब आने वाले समय में समझ में आता हुआ दिख रहा है कि असली बदलाव तो तब शुरू हुआ था जब आपने इनके सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को इन्हीं की तरफ बैकफायर कर दिया, पूरी तरह से नकार दिया, अपने जीवन में प्रवेश ही नहीं होने दिया। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों प्रभाव है जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी पे करना चाहा, लेकिन उल्टा अपने ही जाल में ये फंस गए, अपने ही बिछाए हुए कांटों पे इनको कदम चलने पड़े, और आज ये अपने दर्द में करा रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और आने वाले समय में ऐसा इनके साथ बदलाव होने वाला है कि ये बस और बस अपने किए हुए कर्मों का हिसाब भुगतते रह जाएंगे, और इसी में इनकी पूरी ज़िंदगी कट जानी है अंधेरे में ही रह के। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से इनिशियल्स निकल के आते हैं। ओके, इन पे कुछ निकल के आए हैं। टी, एस, एक्स, जे, जेड, ओ एंड डी।
तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।